लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिनलू वहीं पर हमारे किन्नन के सामने घुटने टेक देती है और साथ ही वहां पर मासूम सा चेहरा बनाकर हमारे लिंजुई के ऊपर स्टैब करने की कोशिश करती है। वो उसे झांसे में फंसा रही होती है कि लिंजुई जो है उसके मासूम चेहरे को देखने के बाद जब उसके करीब आएगा, उसे अपनी स्पिरिट स्टोन देने की कोशिश करेगा तो वो उसके ऊपर अटैक कर देगी। लेकिन वहां लिंजुई स्पिरिट स्टोन को वापस खींच लेता है और कहता है क्या मैं तुम्हें शक्ल से कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ, मैं जहाँ पर तुम्हारी चिकनी चुपड़ी आंखों में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। और इसी के साथ वहां लिंजुई से लेकर वहां चला जाता है। जबकि जिनलू कहती है कि ये खत्म नहीं हुआ, अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। तुम्हारा लिंजुई जो होता है वहां पर से जाने के बाद दूर एक जगह के ऊपर बैठकर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही बीस्ट कोर हैं जो कि एक 3rd लेवल के और एक 4th लेवल के बीस्ट हैं। के साथ उन्हें एक अनाउंसमेंट दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि पूरे बैटलफील्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 बीस्ट रह गए हैं, उन 3 बीस्ट के मरने के बाद गेम खत्म हो जाएगी और तुम लोग बाहर आ जाओगे। तो लिंजुई कहता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं दूसरे डिसाइपल्स को मारकर उनके पास से उनके बीस्ट कोर्स को छीन लूं या फिर यहाँ पर किसी हायर लेवल के बीस्ट को मारकर अपने पॉइंट्स को बढ़ा लूं क्योंकि मुझे टॉप 10 की रैंकिंग में आना है। और इसी के साथ ही वहां पर से आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो साथ ही उसे एक बीस्ट दिखाई देता है, एक बीस्ट जो कि उसके सामने खड़ा होता है, एक बड़ा सा काला टाइगर होता है। साथ ही उसके काले टाइगर के साथ उसे एक फ्रूट दिखाई देता है, एक जड़ी बूटी होती है जिसके साथ फ्रूट्स लगे होते हैं। लिंजुई कहता है ये तो एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, अगर मैं यहाँ पर इस बीस्ट को मार देता जो कि 5th लेवल का बीस्ट है, इसकी कोर को रख लूंगा और साथ ही यहाँ पर जो फ्रूट लगे उनको एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी पावर्स बढ़ जाएंगी। तो वो बीस्ट जैसे उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लिंजुई साइड के ऊपर हटता है, फिर साथ ही अपने पास से रून स्टोन को निकालता है और उसकी आइस पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर हिट करता है। तो वो आइस पावर वाला स्टोन सीधा उड़ता हुआ उस लाइन की तरफ लाइन उस टाइगर की तरफ आगे बढ़ता है। तो वो ब्लैक टाइगर जो होता है वो अपना मुंह खोलता है और उसके आइस स्टोन को अपने मुंह के अंदर एब्जॉर्ब कर जाता है और साथ ही उसकी पावर को डबल करने के बाद उसके ऊपर अपनी एनर्जी को स्प्लिट करता है। तो लिंजुई कहता है ये तो ये भी कर सकता है, मुझे ये नहीं पता था। और मैं लिंजुई जल्दी से अपनी टेक्निक को यूज करते ऊपर की तरफ उड़ता है और कहता है मुझे यहाँ पर कुछ और यूज करना होगा, लगता है कि मैं यहाँ पर फायर पावर को यूज करूँ तभी इसको हरा सकता हूँ। और इसी के साथ ही अपने पास से फायर वाला रून स्टोन निकालता है और फायर वाले रून स्टोन के साथ उस लाइन के ऊपर अटैक कर देता है। लिंजुई वहां पर ब्लैक पैंथर के ऊपर अपनी फ्लेम पावर्स को यूज करता है तो उसे पता चलता है कि वाई से तुम यहाँ पर इसे मारा जा सकता है। वो उसको जला तो रहा था लेकिन जलने के साथ वो मर नहीं रहा था। इसी के साथ ही लिंजुई अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर कट लगाता है और उसके बाद उस लाइन को मार देता है। तो ब्लैक पैंथर वहीं पर मर जाता है और उसके मरने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से वो कोर ले लेता है और कहता है मेरे पास यहाँ पर एक 5th लेवल की कोर भी आ गई है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है जहाँ पर इस फ्रूट को देखते हैं, ये फ्रूट तो काफी सा स्पेशल है, इसके अंदर बहुत सारी फ्रोजन पावर है, अगर मैं यहाँ पर पावरफुल नहीं होता, डेमिगॉड राम के 3rd लेवल पर नहीं होता तो मैं इसको टच करने साथ मेरे बाजू जो है वो जम जाता। तो चलो अब इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे वो उसे टच करता है तो वो उसके हाथ के अंदर चला जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद माय लिंजुई को वहां पर ब्रेक थ्रू मिलता है और वो डेमिगॉड राम के 4th लेवल पर पहुंच जाता है। तो लिंजुई कहता है तो बहुत ही अच्छा रहा, चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बस एक और बीस्ट कोर मिल जाए तो उसके बाद मैं टॉप 10 की रैंकिंग में जरूर आ सकता हूँ। किन्नन कहता है कि अब यहाँ पर सिर्फ एक बीस्ट बचा है, मुझे उस बीस्ट को ढूंढना होगा, चलो देखते हैं कि कोई उस बीस्ट के साथ फाइट न कर रहा है। इसी के साथ सामने से फाइटिंग की आवाज आती है तो वो भागता वो सिर्फ चला जाता है, जाकर एक पेड़ के ऊपर छुप कर देखता है कि वहां पर क्या हो रहा है। तो वहां पर एक बड़ा सा बियर होता है, एक बड़ा सा भालू होता है और उसके सामने 4 लोग होते हैं, एक गुई वैंग होता है और उसके साथ उसके 3 साथी होते हैं। वो लोग उस बड़े से भालू को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो भालू जो होता है वो 6th लेवल का बीस्ट होता है, गॉड राम का 6th लेवल का, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है। तो वो ऊपर के खड़ा होकर उनके ऊपर अटैक करता है और साथ ही उसकी आंखों में फायर भी होती है। तो जैसे वो उनके ऊपर अटैक करता है तो वो तीनों लड़के पीछे की तरफ गिर जाते हैं, गुई वैंग भी पीछे गिरता है। तो हमारा लिंजुई हमारा किन्नन कहता है इन बेवकूफों को क्या लगता है कि ये लोग यहाँ पर मिलकर इस बड़े से बियर को मार सकते हैं, इस भालू को मार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। गुई वैंग तो यहाँ पर उसकी हिट्स को बर्दाश्त कर सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके तीनों दोस्त यहाँ पर कर पाएंगे क्योंकि वो तीनों यहाँ पर डेमिगॉड राम के 3rd लेवल पर है, वो इस भालू के सामने टिक नहीं पाएंगे। तो गुई वैंग अपने साथियों से कहता है कि इस बार तुम लोग फिर से इसके ऊपर अटैक करो, जैसे तुम लोग अटैक करके इसको कमजोर करोगे मैं एक ही हिट में से मार डालूंगा। उसके दोस्त से कहते हैं लेकिन हम लोगों के पास जितनी मेडिसिनल हर्ब्स थी वो सारी की सारी हमने यूज कर दी, अगर इस बार हम लोग हिट हुए जख्मी होते हम लोग अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएंगे। गुई वैंग कहता है कि तुम्हें डर किस बात का है, मैंने कहा ना कि मैं एक हिट में से मार डालूंगा, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, हमें यहाँ पर टॉप 10 में आना है। तो उसके साथियों से कहते हैं ठीक है बॉस, जैसा तुम कहते हो वैसे ही करते हैं। गुई वैंग के साथ ही बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और जाकर बालू के ऊपर अटैक करते हैं। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो बालू अपना पंजा घुमाकर तीनों के ऊपर अटैक करता है और तीनों के तीनों एक ही झटके में मर जाते हैं। गुई वैंग कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मेरे तीनों हेंचमैन तो यहाँ पर मर चुके हैं और मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। वो अपना बड़ा सा हैमर लेकर उस बालू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो हमारा किन्नन सोच रहा था कि ये बेवकूफ मोटू यहाँ पर इसे लगता है कि ये अकेला इस बालू का शिकार कर सकता है, जब 3 लोग मिलकर भी इसको नहीं मार पाए। बालू जो होता है उस गुई वैंग के ऊपर भी अटैक करता है और गुई वैंग पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे बीच में जाना होगा और वो जल्दी से जंप करते वहां पर नीचे उतर आता है। गुई वैंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मुझे इस बियर की इसकी बीस्ट कोर चाहिए जिसके साथ मैं यहाँ पर जीत सकता हूँ। गुई वैंग कहता है कि सोचना भी मत, ये मेरी है और तुम यहाँ पर मेरे मौके का फायदा नहीं उठा सकते। तो इसी के साथ ही बालू जो होता है आगे बढ़ता है और किन्नन के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा
किन्नन जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है। फिर साथ ही वो अपने पास से आइस की पावर को यूज करते हुए रून के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो आइस रून जो है उसकी बॉडी को भेद नहीं पाता, उसकी चमड़ी बहुत ज्यादा सख्त होती है। तो हमारा किन्नन कहता है कि ये क्या, ये तो इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, लगता है कुछ और यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो वहां पर फायर रून को यूज करता है। जब वो फायर रून को यूज करता है, इसी के साथ ही बालू उस फायर के अंदर से जंप करते हुए अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा किन्नन की फायर भी यहाँ पर फेल हो जाती है। किन्नन यहाँ पर आप स्पीड वाले रून को यूज करते बड़ी तेजी के साथ वहां पर उसके अटैक से बचता है और उसके पीछे चला जाता है। हमारा किन्नन थोड़ी देर उसके साथ फाइट करने के बाद समझ आती है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कमजोरी है और इसकी आंखें हैं, यानी कि ये यहाँ पर अपने आसपास नहीं देख पाता। और इसी के साथ ही हमारा किन्नन जंप करते हुए नीचे हटता है और नीचे जाने के बाद वो अपने आइस रून को यूज करते हुए ग्राउंड के अंदर अटैक करता है। ग्राउंड के अंदर आइस पावर को यूज करता है, जिससे वो पत्थर जो होता है ग्राउंड के अंदर से निकलता है और उसके गले के नीचे से निकलकर उसकी आंखों के अंदर से बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ ही वो जो बालू जो होता है वो वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। तो उसके मरने के बाद हमारा किन्नन आगे बढ़ता है, उसकी बॉडी के अंदर से रून स्टोन को ले लेता है, रूनी बीस्ट कोर को ले लेता है। गुई वैंग उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मौके का फायदा उठाने की, ये रून स्टोन मेरा है, तुम इसे मुझे दो। किन्नन उसे कहता है कि ये कंपटीशन और कंपटीशन में हम लोग दूसरे कैंडिडेट्स को मारकर उनके पास से बीस्ट कोर्स को भी छीन सकते हैं। मैंने तो फिर यहाँ पर मेहनत की है, मैंने इस बीस्ट को मारकर इसकी बॉडी के अंदर से ये लिया है। अब ठीक है बाय, हम फाइनल्स में मिलेंगे। और हमारा किन्नन से बाय बोलने के बाद वहां पर से गायब हो जाता है और इसी के साथ ही आखिरी बीस्ट मर जाता है और सभी लोग वहां पर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, कौन यहाँ पर टॉप 10 की रैंकिंग में आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 की रैंकिंग में आने वाले ही अगले भाग में जा सकते हैं और फाइनल में फाइट कर सकते हैं। आदि वहां पर नाम बोलने शुरू होते हैं टॉप 10 की, 10 से शुरू की जाती है, फिर 9, 8 और 7 इस तरह यहाँ पर नाम बोले जाते हैं। जब वो लोग टॉप 4 पर पहुंचते हैं तो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं यहाँ पर लोअर राम का एक बंदा भी टॉप 4 तक भी नहीं आ पाया। पर एक एल्डर को दिखाते हैं जो कि सेक्टर मास्टर से कहते हैं कि देखा तुम यहाँ पर लोअर राम के लोगों को ज्यादा ही वैल्यू देते हो, जबकि ये कचरा है, इनमें से कोई भी यहाँ पर टॉप 4 तक भी नहीं आ पाया और तुम यहाँ पर सोच रहे थे कि ये टॉप 10 में आ जाएंगे। जबकि सेक्टर मास्टर से कहते हैं कि अभी यहाँ पर टॉप 3 के नाम अनाउंस करना बाकी है, हो सकता है कि टॉप 3 में कोई लोअर वर्ल्ड से आ गया हो। तो सेक्टर मास्टर के साथ जो एल्डर होता है वो कहता है कि ये दिन में सपने देख रहा है। और इसी के साथ ही वहां पर कहीं पर शैन और मो को दिखाते हैं। शैन जो होता है वो मो से कहता है कि मुझे लगता है कि गुई वैंग इस बार जो है वो टॉप 10 की रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग के ऊपर आने वाला है, लेकिन तुम्हारे लोअर राम के लोग वो तो बेचारे यहाँ पर टॉप 10 की रैंकिंग में भी नहीं आ पाएंगे। मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम सभी लोग नोबल्स हैं, जबकि तुम सभी लोग कचरा हो। मिस्टर मो से कहते हैं कि अभी तक यहाँ पर टॉप 3 की रैंकिंग्स को अनाउंस नहीं किया गया, उसको अनाउंस हो लेने दो, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। फिर साथ ही गुई वैंग जो होता है वो भी यहाँ पर किन्नन से कहता है अगली बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। यहाँ पर टॉप 3 की रैंकिंग को अनाउंस किया जाता है जिसके ऊपर जिन लू होती है और टॉप 2 की रैंकिंग के ऊपर गुई वैंग होता है। किन्नन कहता है कि ये लड़की लगता है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जी यहाँ पर टॉप 3 के ऊपर आ गई, इसका मतलब यह है कि इसने काफी सारे बीस्ट कोर्स को हासिल किया होगा। वो लड़की हमारे किन्नन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और कहती है कि तुमने मुझे बहुत सा गुस्सा दिलाया और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जबकि बाकी के सभी लोग भी किन्नन की तरफ घूर कर देखना शुरू कर देते हैं। सभी लोग अब यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि अगर गुई वैंग और जिन लू ये दोनों फर्स्ट प्लेस के ऊपर नहीं आ पाए तो फिर फर्स्ट प्लेस के ऊपर कौन आया होगा। लगता है कि डिवाइन राम का कोई लड़का है जिसे हम लोग जानते नहीं है, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि वो फर्स्ट प्लेस के ऊपर आने वाला है। लोग वहां पर इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि फर्स्ट प्लेस के ऊपर कौन आएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 179 का एंड करेंगे। तो आप लोग बताएं कि फर्स्ट प्लेस के ऊपर कौन आने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।